बात इस्लाम की आई तो जरा ज़हन हाजिर कीजिए, बात कुरान की आई तो जरा ज़हन हाजिर कीजिए, बात मुस्तफा की शरीयत की आई तो ज़हन हाजिर कीजिए, बात पैगंबर की रिसालत की आई तो ज़हन हाजिर कीजिए। कुरान को सीने से लगाकर पूरी दुनिया में ऐलान कीजिए, वला रब्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कुरान ऐसी किताब है, इसमें हर खुश को तर का बयान रखा गया। जो ढूंढना हो कुरान में ढूंढो, चलने का तरीका कुरान में ढूंढो, बोलने का तरीका कुरान में ढूंढो, गुफ्तगू का तरीका कुरान में ढूंढो, इबादत का तरीका कुरान में ढूंढो, बंदगी का तरीका कुरान में ढूंढो, जिंदगी का तरीका कुरान में ढूंढो और इस शान से ढूंढ कर दुनिया को बता दो हम मुस्तफा के ऐसे गुलाम हैं। हमारी इबादत का हाल तो ये होता है, जब सजदे में सर झुकाते हैं इबादत होती है और गर्दन तीन पे कटाते हैं तो शहादत होती है। हमारा मकाम आला होता है, शहीद मरते नहीं, कब्र में दफनाए जाते हैं, जमीन खोद के देखो तो जिंदा पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर माइक वाले के मशीन में थोड़ी सी ताकत और बच गई हो तो जरा उसको भी लगा दी, इसलिए कि जिस तरह चाहिए ना इस तरह के माइक से खिताब नहीं किया जाता, मगर चूंकि मजबूरी है, जिन्हें सेट नहीं करना आता यकीन जानिए वो कर भी नहीं पाते। बस ये पैगाम आपके रूबरू फैज़ान रज़ा बरकाती का जुमला, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, बेशक अल्लाह से उसके वही बंदे डरते जिनके सीने में अल्लाह का खौफ बसा होता है, उनका सर खुदा के लिए और उनका दिल मुस्तफा के लिए। हम आए, यकीन जानो ये बस्मे पैगंबर में हमारी हाजिरी है, रसूल के मिलाद में हमारी हाजिरी है, रस्म दस्तार बंदी के मौके पर साहिब खाना ने दावत पेश की, मुअक्कर उलमा की जमात आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप तक जुमला पैगाम दे के आगे बढ़ूं। अभी आपने सुना वेदो पुराण की इबारत से, आपने वेदो पुराण से आपने गुफ्तगू सुनी, दीन इस्लाम का क्या कहना। मेरा नबी वेदों में चमका तो क्या चमका, मेरा नबी बाइबिल में चमका तो क्या चमका, मेरा नबी बिम्बास में चमका तो क्या चमका, मेरा रसूल यकीन जानो मोहब्बत के उमंग से जब बरेली के इमाम ने कलम उठाया तो कलम ने ये आवाज दिया, मक्का तक उजाला है जिसका वो है हर मक्का का उजाला। हमारा नबी दुनिया में लिखी गई, पूरा दुनिया में लिखा गया, संस्कृति दुनिया में पढ़ी गई। मेरा पैगंबर तो ऐसा चमक रहा है जिस तरह कुरान के पारे चमक रहे हैं वैसे ही जन्नत के नजारे चमक रहे हैं। मेरा हबीब इतना लाजवाब है कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका। उस रसूल के हम आशिक हैं। पता कब चलेगा? जब हमारे पास इल्म होगा। यकीन जानो हम दीन कैसे समझेंगे जब हमारे पास सलाहियत होगी। हम कुरान कैसे समझेंगे? हमारे कल्ब में अज़मत पैगंबर होगी। हम रसूल के गुलामी का पट्टा देखिए, जिस जात के रस्म दस्तारबंदी जो मदरसा जामिया रिज़विया सुभान अल्लाह में रहकर मुक़द्दस असातिज़ा इकराम के ज़ेरे साया दस्तार आलिमियत सुभान अल्लाह से यकीन जानो नवाजा गया। और आज रस्मे दस्तार आलमियत आप अपने निगाहों के सामने देखेंगे, अपनी नजरों के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, मगर एक कमी आप में है कि आप सोच रहे हैं कि कहीं यहाँ बोल दूं और आवाज माइक से चलकर मेरी बीवी के पास पहुंच जाए तो कहेगी घर में नहीं बोलते और जलसे में बोल रहे हैं। कहीं ऐसा सोच के नहीं जाए। अगर डर नहीं है तो बोलिए सुभान अल्लाह, ताकि समझे बसंतपुर वाले डरते नहीं। कुरान ने हाकिम बनाया है, खुदा ने हाकिम बनाया है तो हुकूमत मकान में भी करो। रब ने हाकिम बनाया है, हुकूमत मैदान में भी करो। रब ने हाकिम बनाया है तो हुकूमत हर जगह करो। घर का निजाम चलाने के लिए वही चला पाएगा जो शरीयत समझ रहा हो। शरीयत को बता दिया, अगर घर चलाना हो, दौलत की
बीवी के हाथ में मत दो, दौलत अपने पास में रखो, मोहब्बत बीवी के पास में रखो। यकीन जानो तब तो जाके घर का निजाम चलेगा। मुस्तफा का गुलाम ऐलान कर रहा है, ये सर खुदा को दो ताकि इबादत हो जाए, ये दिल मुस्तफा को दो क़यामत के दिन शफाअत। यकीन जानिए इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से उसके वही बंदे डरते हैं जो उसकी इस्मत का इल्म रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की आयत करीमा है, इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, पूरी दुनिया अल्लाह की नजर में है। खुदा हर वक्त देख रहा है। सड़क पे चल रहे हो, आपका ज़हन क्या कह रहा है, खुदा देख रहा है। यकीन जानो मकान में बैठे हो, दिल में सोच क्या रहे हो, तुम्हारे सोच को मौला देख रहा है। तुम दूसरे की बातों में बना रहे हो, मौला देख रहा है। तुम मकान में बैठ के कुरान की तिलावत कर रहे हो, खुदा देख रहा है। जिक्र अस्कार कर रहे हो, मौला देख रहा है। यकीन जानो जो बंदगी करेगा वही जो खुदा का खौफ रखता होगा, उसका सर अल्लाह के लिए और उसका दिल रसूलुल्लाह। उलमाए किराम मिंबरे नूर पे जलवाबार हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपके रूबरू हाजिर आया। खाना बहुत पहले से बना हुआ है, लोग देख के पास जा रहे हैं, मायूस होके आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम चल रहा है। ये मामला हो तो तब खाना खिलाया जाए। मैं आपको एक बेहतरीन बात आपके कल्ब जिगर तक करके जा रहा हूँ, सुनिएगा। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से उसके वही बंदे डरते। अल्लाह का खौफ रखने वाला जो बंदा होता है वो हर वक्त अल्लाह से डरा करता है। वो कौन डरेगा? जिसके पास इल्म होगा। डरेगा कौन? जिसके पास यकीन जानो कुरान और हदीस का इल्म होगा, वो अल्लाह से डरेगा। जाहिल क्या जानता है कि किस तरह खुदा से डरना है। तुम अपने औलादों को जाहिल मत बनाओ, तुम डिग्रियां दूसरी भी दिलाओ, तुम अपने बेटे को वकालत भी पढ़ा दो, तुम अपने लाल को इंजीनियर भी बना दो, तुम अपने बेटे को फिलासफर भी बना दो, तुम अपने बेटे को हाई कमान तक पहुंचा दो, तुम अपने लाडले को बड़े से बड़े वहदे तक पहुंचा दो, अपने लाडले को डॉक्टर बना दो, अपने बेटे को इंजीनियर बना दो। और इंजीनियर बनाने से पहले, डॉक्टर बनाने से पहले, वकालत पढ़ाने से पहले कम से कम अल्लाह का कुरान पढ़ा दो, ताकि बेटा अगर मनसब पे बैठ करके वकालत कर रहा हो तो किसी के बाप को न देखे, खुदा के कुरान पाक को देखे। वकालत करे, कामयाबी मिल जाएगी। किसी का बेटा डॉक्टर हो, अगर किसी का इलाज कर रहा हो तो यकीन जानो अपने असलहे को न देखे, अपने हथियार को न देखे, अपने दवाइयों को न देखे, अपने लगे हुए सुइयों को न देखे, बल्कि क्या देखे, आने वाला मरीज मेरी बारगाह तक चल के आया है, इसे इलाज करना मेरा काम होगा, शिफा देना परवरदिगार। इसीलिए जब बेटा आलिम होगा, जब बेटा कुरान का कारी होगा, जब बेटा शरीयत का पाबंद होगा, इलाज अगर करेगा तो कुरान और हदीस के आई। जरा प्यार से बोलिए, सब पढ़ाइए, सब पढ़ाइए, डिग्रियों को दिलवाइए। गिरा सिंगल बजी सीटी अब इंजन आने वाला है। इसी का इंतजार मुझे भी था और इसी का इंतजार आपको भी है ना? जरा हाथ उठाइए, कितने लोग इंतजार कर रहे हैं? बहुत देर से आप लोग, कब शिरनी आए, कब हम खाएं, कब हम जाएं। ये मुक़द्दस उलमा बार बार थोड़ी मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन जानो बड़ी देर के बाद आपके कल्बो जिगर तक कर रहा हूँ। आइए एक तारीख बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, ईमान मचल जाएगा। अल्लाह के हबीब, दोनों आलम के तबीब मेराज में तशरीफ ले गए और मेराज से जब पलटे, शॉर्टकट करता हूँ, गौर से सुनिएगा। मेराज में गए और मेराज से जब पलटे, छठे आसमान पर मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात। किससे मुलाकात हुई? जरा बोले, किससे मुलाकात हुई? और आवाज आई, किससे मुलाकात हुई? मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हो गई। और थोड़ी देर के लिए नहीं, उसी मुलाकात में कुछ बात हो गई। बातों बातों में यहाँ तक बात आई कि मूसा कलीमुल्लाह ने रसूल की बारगाह में अर्जी लगाई, ए अल्लाह के हबीब, क्या आपने अपनी ज़बान से ये जुमला आपने अदा किया, उलमा उम्मती काम भी आए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, क्या आपने ये जुमला अदा किया है, उलमा उम्मती काम भी आए बनी
इसराइल। छठे आसमान पर कलीमुल्लाह है, छठे आसमान पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। गुफ्तगू चल रही है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने रसूलुल्लाह से अर्जी लगा के पूछा, नबी क्या आपने ये जुमला अदा किया, उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। ए मेरे आका, अगर आपने कहा है तो फिर पेश कर दीजिए कोई एक उम्मत ऐसी हो जो बनी इसराइल के नबियों की तरह काम कर जाए। अल्लाह के हबीब जमीन पे नहीं है, अल्लाह के महबूब मदीना में नहीं है, अल्लाह के हबीब मक्के में नहीं है, अल्लाह के महबूब मक्का में नहीं है। छठे आसमान पर मुस्तफा देख रहे हैं। मैं इस वक्त जमीन पे नहीं हूँ, आसमान पर हूँ, और आसमान वो भी छठा आसमान। रसूलुल्लाह से मूसा कलीमुल्लाह बोल पड़े, सरकार अपनी उम्मत का एक आलिम पेश कर दीजिए जो बनी इसराइल के नबियों की तरह, एक भी आलिम पेश कीजिए। सरकार अगर मक्का में होते तो अबू बकर को खड़ा कर देते, उमर को खड़ा कर देते, उस्मान गनी को खड़ा करते, मौला अली को खड़ा करते, तलहा व जुबैर को खड़ा करते, या जिसको चाहते उसे खड़ा करते। मदीना में होते तो जिसे चाहते उसे बुला लेते। मगर बात चूंकि छठे आसमान की चल रही थी, मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, या रसूलल्लाह क्या आपने ऐसा जुमला कहा है? नबी ने कहा, हाँ हाँ। कहा, दिखा दीजिए कोई ऐसा आलिम हो कि काम वो आपका, वो आपकी उम्मती हो और काम बनी इसराइल के नबी की तरह करे। कोई एक उम्मती पेश कीजिए। तशरीफ रखते हैं। कसम खुदा की, परवरदिगार आलम के महबूब ने अपनी नजर को लौहे महफूज पे नहीं किया, आलम अरवाह में करके जमा दिया। जमाना मुस्तफा का काम था और इंसानी शक्ल में आ जाना इमाम गज़ाली। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। कहाँ नजर गई मुस्तफा की? आलम अरवाह, उस कोठरी का नाम है जिसमें रूहें मौजूद हैं, जो रूहों की रहने की जगह है। छठे आसमान से नबी ने आलम अरवाह की कोठरी में नजर जमाई। अभी इमाम गज़ाली पैदा नहीं हुए, नबी ने सिर्फ रूह पे नजर डाली। रब ने फरमाया, गज़ाली नजर डालना मेरे हबीब का काम है और इंसानी लिबासा में तुझे बना के भेज देना ये तेरे रब का काम है। देर मत करो गज़ाली, मेरे हबीब ने तुझे चुन लिया है और जो मुस्तफा का हो जाता है समझो वही खुदा का हो जाता है। गज़ाली के जवाब दो। तारीख में मैंने ये बात पढ़ी है, इमाम गज़ाली पैदा नहीं हुए मगर आलम अरवाह से इमाम गज़ाली की रूह इंसान बन के छठे आसमान पे आ पहुंची और जवाब दे करके बता दिया, मैं मुस्तफा के जाबे माफत का मस्त हूँ कि वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतारा। आ गए इमाम गज़ाली। जब नजर पड़ी मूसा कलीमुल्लाह की इमाम गज़ाली पर, खूबसूरत चेहरा, मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया, आका अगर इजाजत हो तो मैं दो चार बातें करूं। इमाम गज़ाली तशरीफ फरमा है छठे आसमान पर। रसूल ने ऐलान फरमाया, मूसा जो पूछना चाहते हो पूछ लो। नबी के चेहरे से मूसा कलीमुल्लाह ने अपना चेहरा हटाया और इमाम गज़ाली की तरफ करके कहा, माँ इस्मो का। जरा प्यार से बोलिए, आपसे मैं पूछूं माँ इस्मो का तो क्या मतलब बनेगा? है मालूम आपको? इधर मत देखिए, लोग पढ़ाते हैं। है मालूम आपको? नहीं। उलमा से पूछिए, आपके इलाके में मौलाना नूर मोहम्मद की जात, इनसे पूछिए, पता चल जाएगा। माँ इस्मो का मतलब पूछा मूसा कलीमुल्लाह ने। कहा माँ इस्मो का। उनको पता नहीं था ये आया कौन है, उनको मालूम नहीं था कि मेरे सामने खड़ा कौन है। इसीलिए मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा अपनी जबान से, माँ इस्मो का, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है? तो इमाम गज़ाली ने कहा था, इस्मी मोहम्मद इब्ने मोहम्मद, मोहम्मद इब्ने मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहना था कि इमाम गज़ाली की आवाज सुनकर मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, ओ कहने वाले रुक जा, मैंने तुम्हारा नाम पूछा है, तुमने अपना सजरा बयान कर दिया, तूने अपना नाम बताया, तूने अपने बाप का नाम बताया, तूने अपने का नाम बताया, मैंने तो सिर्फ आपका नाम पूछा था। माँ इस्मो का आपका नाम
क्या है? आपने कहा मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे पापा का नाम मोहम्मद है, मेरे दादा का नाम मोहम्मद है, आखिर क्यों? तो इमाम गजाली ने आवाज दी, ओ मूसा, अल्लाह ने भी आपसे कहा था वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा आपके दाहिने हाथ में क्या है या आपके हाथ में क्या है? क्या आप कह सकते थे, कह देते काल ही आसा है, मेरे हाथ में लाठी है, ये मेरे हाथ में डंडा है, मूसा कह देते ना। लेकिन ए मूसा, आपने भी तो लंबा खुतबा कर दिया था, अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी व लिया फीहा मारिब उखरा। अरे मेरे हाथ में डंडा है, मेरे हाथ में आसा है, मेरे हाथ में लाठी है, इससे मैं पत्तों को झाड़ता हूँ, इससे मैं बकरियों को हाँकता हूँ, इससे मैं टेक लगा लेता हूँ, इससे अपना काम कर लेता हूँ। ए मूसा, जब अल्लाह ने पूछा था वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, तो आपने भी तो लंबा शजरा बयान किया था, आखिर क्यों? तो मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था, ओ आने वाले अल्लाह के बंदे, इसलिए मैंने खुतबा लंबा कर दिया। उस वक्त बात खुदा से हो रही थी, मैंने सोचा इसी बहाने थोड़ी देर अपने मौला से इसीलिए मैंने जुमला बढ़ा दिया। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मैंने जुमला बढ़ा दिया, कम से कम इसी बहाने खुदा से बात होती रहे। अगर मैं कह देता कि काला ही आसा, मेरे हाथ में लाठी है, मामला ये अंदर शीशों में चमका हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा हजरत, इसलिए जुमला बढ़ाया। नबी ने देखा कि अब लग रहा है कि इमाम गजाली कुछ बढ़ के बोलेंगे। तो एक रिवायत में है कि आसा का इशारा सरकार ने किया और अपने आसा से हजरत इमाम गजाली के कंधे को कस के दबाया, और एक रिवायत में है अपना दस्ते अक़दस रखा कंधे पर। दोनों मैंने तारीफ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। बंद कर दिया गुफ्तगू हजरत इमाम गजाली ने, बात आई चली गई, मगर जब वो दुनिया में तशरीफ लाए, जब उनको दुनिया में आने का वक्त हुआ, जब उनको दुनिया में आने का टाइम हुआ, चले गए जवाब दे करके, रूह की दुनिया में पहुंचे। और जब वहां से दुनिया में आना हुआ तो किताबों में ये बात मौजूद है कि जिस जगह पे मुस्तफा ने अपना हाथ लगाया था उस जगह पे निशान पड़ गया था, उस जगह पे निशान पड़ा है। ये मेरे मुस्तफा के दस्ते अक़दस का कमाल है। हाँ, जिस्म तो उठा, गनी कर दिया, मौजे पहरे समाअत पिला। मेरे मुस्तफा की आला हजरत इशारा कर रहे हैं, हाँ जिस्म तो उठा, गनी कर दिया, मौजे बहरे समाअत पिला को। वक्त अपनी मंजिल के जाने बिल्कुल जा चुका है और उलमाए किराम काफी देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं कब ये मेंबर से हटे कि कब हम लोग कुर्सी पे जाके बैठे। आप लोग काफी देर से, समय भी हो गया है, गुफ्तगू ज्यादा देर तक की जाए और आप वहीं की वहीं रहें, फिर भी कोई मतलब नहीं बनता। 10 मिनट की गुफ्तगू हो, 5 मिनट की गुफ्तगू हो, एक बात अगर पसंद आ जाए तो ये कामयाबी की जमानत है। पसंद आने के साथ साथ आप मस्जिद की तरफ रुख कर दें, आप मदरसे की तरफ रुख कर दें, आप माँ बाप की इज्जत करना चालू कर दें। अब कौन करेगा? जो आलिम होगा वही करेगा, जो इल्म वाला होगा वही करेगा। बस 2 मिनट में, और इल्म जिसके सीने में है वो कामयाब है। इमाम आज़म अबू हनीफा का नाम आपने देखा तो उनको नहीं होगा, मगर बातें सुनी होगी, पढ़ा होगा आपने किताबों में, उलमा से उनके कारनामे को आपने सुना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम आज़म अबू हनीफा तशरीफ फरमा है। 4 औरतें इमाम की बारगाह में हाजिर आई। कल की औरतें भी बहुत कामयाब थी, मसाइल पूछने के लिए इमाम वक्त की बारगाह में हाजिरी का शर्फ लेते। चलो पूछ करके जिंदगी गुजारा जाए। आज कोई नौजवान किसी आलिम से मुसाफा करने के लिए तैयार नहीं, किसी से मुआवजा करने के लिए तैयार नहीं, किसी आलिम को सीने से लगाने के लिए तैयार नहीं। 10 मिनट होटलों पे बैठ करके बुराई करने का टाइम दे देगा, 2 मिनट आलिम से मोहब्बत की बातें करने के लिए समय नहीं है। आलिमों से प्यार करो, अगर तुम्हारी नेकियां कहीं कम पड़ गई तो मैदान महशर में इन आलिमों की मोहब्बत कहाँ आएगी? सुभान अल्लाह। हो सकता है मोहब्बत
करके देख तो लीजिए। मैं कहना चाहूंगा इमाम आज़म अबू हनीफा की जात है। 4 औरतों ने मसला इतना पेचीदा पूछा था। वो औरतें थी जिनको मसाइल पे नजर और इतना पेचीदा मसला, अल्हम्दुलिल्लाह 4 औरतों ने पूछा इमाम आज़म अबू हनीफा आप वक्त के इमाम हैं। मर्दों ने तो मसला बहुत पूछा है, आप पीछे नहीं हटे। अब 4 औरतें हैं, एक मसला आप बता दें, आप एक मसला आप बता दें। इमाम आज़म अबू हनीफा 4 औरतों ने कहा हुजूर शरीयत में और नस्से कतई से यानी कुरान से साबित है कि एक मर्द 4 औरतों से बेवक्त शादी कर सकता है, तो एक औरत 4 मर्द क्यों नहीं? यही मसला पूछा था इमाम आज़म से। किसी जाहिल से मसला ना पूछा करो, गलत सलत बता देगा तो मामला खत्म, कहानी खत्म। इसलिए हर जुब्बो दस्तार वाले को आलिम मत समझ लेना। पहले बरेली का बटन दबाओ, अगर उसका सीना बोल पड़े मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, तो समझ जाना ये रसूल वाला भी है और ये मुस्तफा मसला सही बताएगा। यकीन जानो अगर वक्त का मुफ्ती ये वक्त होगा। इमाम आज़म से मसला पूछा गया। उन 4 औरतों ने पूछा कि अगर एक मर्द जो 4 औरतों से शादी कर सकता है तो एक औरत 4 मर्द क्यों नहीं रख सकती? किसे पूछेंगे? हल चलाने वाले से, रिक्शा चलाने वाले से, सब्जी बेचने वाले से? नहीं मेरे भाई, अगर वो जानकार नहीं, वो आलिम नहीं, वो मुफ्ती रही तो करीब मत जाओ पूछने के लिए। मुफ्ती ज़ैनुल्लाह साहब मुक़द्दस हस्तियों के बारगाह में हाजिर होकर पूछा करो। 4 औरतों ने पूछा, इमाम के पांव के नीचे जमीन खसक गई। इमाम आज़म थे, इमाम आज़म अबू हनीफा ने वक्त मांगा, वक्त वो मसले में इतने पिए हुए अल्हम्दुलिल्लाह की ज़बान से निकले जुमला, इधर सवाल पूरा हो। इमाम आज़म अबू हनीफा जवाब, लेकिन जब औरतों ने पूछा था हुजूर एक मर्द 4 औरतों से बेवक्त शादी कर सकता, तो एक औरत 4 मर्द क्यों नहीं रख सकती? आप नहीं बताए। किसी ने मसलक की तरफ इशारा किया है, मगर मुफ्ती आलम मुफ्ती रफीक आलम खानापुरी ने जो बयान दिया अपने खिताब के अंदर, बताया कि हनीफा इमाम आज़म की बेटी का नाम था, इसीलिए अबू हनीफा कहा जाता। वक्त के इमाम के बारगाह का मसला में रख रहा हूँ, आप बताए नहीं, टाइम लिया कि मुझे वक्त तो ये मसला बड़ा पेचीदा आ गया, अब समझूंगा इसे कुरान हदीस से। घर पहुंचे तो आपका चेहरा उतरा हुआ था, खाना अच्छा न लगे, पानी अच्छा न लगे, दाना अच्छा न लगे, बिस्तर अच्छा न लगे, नींद बिस्तर पे न आए। बेटी ने कदम दबा के पूछा, अब्बू मामला क्या है कि आज मेरा बाप परेशान है? चेहरा गुलाब की तरह खिलता हुआ था, आज मेरे वालिद का चेहरा मुरझाया। ये मेरे बाप बता दें आप। कहा बेटी कैसे तुझे बताऊं जब इमाम बता न सका? वक्त का इमाम अभी टाइम लिया है, तो बेटी तुझसे मसला छेड़ के क्या करूं, तुझसे बात बयान करके क्या करूं? बेटी छोड़ो, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। कहा नहीं अब्बू जान, जिसके घर में मेरी जैसी बेटी जिस इमाम की हो, आप समझिए, आप बयान कीजिए, आप बोलिए ना अब्बू, हो सकता है कि आपने जो बेटी को इल्म दिया है और अपनी बेटी को जो आपने हुजरे में पढ़ाया है या कमरे में पढ़ाया है, इस सवाल का जवाब कहीं आपकी बेटी न दे दे, कहीं आपकी बेटी न दे दे। इसलिए अब्बा हुजूर जो हो सके बोल जाइए, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझसे कहिए ना, चेहरे की उदासी अच्छी नहीं लगती। इतना सुनना था। इमाम ने कहा बेटी आज 4 औरतों ने मसला पूछा है कि एक मर्द 4 औरतों से शादी कर सकता है, तो एक औरत 4 मर्द क्यों नहीं रख सकती? इतना सुनना था। इमाम की बेटी मुस्कुरा के बोल पड़ी, अब्बू ये तो मैं चिट्ठी बजा के हल कर। इमाम की बेटी का ये इल्म हो, अल्हम्दुलिल्लाह, उस इमाम के इल्म का हाल क्या होगा? और इमाम आज़म के इल्म का हाल इतना निराला है, तो रसूल आज़म के इल्म का हाल क्या होगा? जब उनके गदा धर देते हैं शाने ज़माना की झोली, अजी मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? आवाज दे रहा हूँ। बेटी ने अपने बाप को कहा, अब्बू जान ये तो चिट्ठी बजा के मैं हल कर दूंगी। कहा हल कर दोगी? कहा हाँ।
लेकिन एक शर्त है मेरे वाली, एक शर्त है। बाप ने कहा बेटी वो बोलो क्या शर्त है, क्या आरज़ू तुम्हारी है, क्या तमन्ना तुम्हारी है, तुम कहना क्या चाहती हो। तो इमाम की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा लोगों सुनो, मोहब्बत मांगा तो क्या मांगा, प्यार मांगी तो क्या मांगी। वक्त के इमाम की बेटी चाहती तो उसके बदले में हीरे जवाहरात मांग लेती। अगर इमाम आज़म की बेटी चाहती तो उसके बदले में प्रॉपर्टी का और हिस्सा मांग लेती। इमाम आज़म की बेटी चाहती तो धन दौलत के अंबार मांग लेती। मगर अपने बाप से इमाम की बेटी ने मांगा तो दौलत नहीं मांगा, जायदाद नहीं मांगी, खेती बाड़ी का पैगाम न दिया, बल्कि कहा अब्बू जान वादा कीजिए अगर ये मसला मैं बता दूंगी तो मैं अपने नाम के आगे मेरा नाम भी लिखवाते रहिएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जहाँ पे आपका नाम चमकेगा वही किताबों में आपकी बेटी का नाम। इसीलिए इमाम आज़म अबू हनीफा, मोहब्बत से बोल दीजिए और प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कहा कि अब्बू जान जहाँ आपका नाम हो वहीं आपकी बेटी का नाम हो, जहाँ आपका नाम लिखा जाए वहीं ऊपर में आगे में मेरा भी नाम लिखा जाए, वादा कीजिए। बेटी की बात सुन करके इमाम आज़म मुस्कुराए, बेटी को सीने से लगाया, छोड़ के कहा बेटी कल इस सवाल का जवाब तू दे देगी, मैं वादा करता हूँ जहाँ जहाँ मेरा नाम होगा वहाँ वहाँ तेरा नाम होगा। इमाम ने जैसे ही कहा बेटी मुस्कुरा के बोली अब्बू जान मुझे फख्र है कि बेटी किसी और की नहीं हूँ, बेटी इमाम आज़म इमाम आज़म की बेटी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतना कहना था। सुबह हुई, सुबह होने के बाद उन औरतों को लाया गया और लाने के बाद पूछा जा रहा है तुम्ही लोगों ने मसाला पूछा था, कहा हाँ, तुम्ही लोगों ने पूछा था, कहा हाँ, कहा जरा अब्बू जान आप किनारे हटिए, मैं इन औरतों को मसाला बता दूं, मसाला बता देती हूँ। इमाम आज़म की बेटी ने कहा तुम लोगों ने मेरे बाप से ये कहा था, कहा हाँ। एक साथ में प्याला लेके गई थी जिसे कटोरा कहा जाता, वो कटोरे की शक्ल में जो भी हो असला लेके गई और एक प्याले को देख के एक औरत से कहा इधर आओ। एक औरत आई तो इमाम आज़म की बेटी ने प्याला दिया और कहा ये ले जाओ कमरे में और अपने सीने का थोड़ा सा दूध निचोड़ करके प्याला मेरे पास लाओ। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। बेटियों को भी पढ़ाओ, अपने लाला को पढ़ाओ। आज जनाब मुनीर साहब के नाती और मोहम्मद गुलाम साहब, अरे सुभान गुलाम मोहम्मद साहब के नीरे नजर आज आलिम दीन बन के आपके रूबरू इंशाअल्लाह रस्म दस्तार बंदी बस 2-4 मिनट के अंदर अंदर पैगाम आपको देना चाहूंगा। इमाम आज़म की बेटी ने प्याला देके कहा था ले जाओ और इस प्याले में थोड़ा सा दूध अपना निचोड़ के लाओ। एक खातून लेके गई प्याला, थोड़ा सा दूध निचोड़ के लाई, दे दिया। आपने दूसरी को बुलाया, दूसरी लेके गई, उसे भी कहा कि निचोड़ के लाओ। आपने तीसरी को दिया और तीसरी को दे के कहा निचोड़ के लाओ। तीसरी भी औरत निचोड़ करके लाई। तीसरे से चौथी को कहा तुम भी ये प्याला लेके जाओ और इसी प्याले में अपना दूध निचोड़ के लाओ। मसला मेरे बाप से पूछा गया था, जवाब बेटी देने के लिए आई है ताकि ज़माना नाज कर ले। इमाम का मसला तो बेमिसाल है, जिनकी बेटी इतना इल्म रखती हो उनके खानदान के लिए। इमाम आज़म की बेटी ने प्याला अपने हाथ में लिया, जब चारों औरतों ने थोड़ा थोड़ा अपने सीने का दूध उस प्याले में निचोड़ के रख दिया। इमाम आज़म की बेटी मुस्कुरा उठी, कहा चारों औरतों सामने खड़ी हो जाओ। तुम्हारा सवाल था ना कि इस्लाम ने मर्दों को इजाजत दिया कि मर्द 4 औरतों से शादी कर सकता है, लेकिन एक औरत 4 मर्दों से निकाह नहीं कर सकती। अल्लाह अल्लाह, यही तो तुम्हारा सवाल था। कहा हाँ, कहा ये प्याला देख रही हो, कहा हाँ, कहा मैंने तुम्हें दिया, कहा हाँ, कहा तुमने सीने का दूध इसमें निचोड़ा, कहा हाँ, कहा चारों औरतों का दूध इसी में है, कहा हाँ, कहा मैं इजाजत देती हूँ कि अपने अपने सीने का दूध निकाल करके दूसरे प्याले में रखो या अपने पास रख लो या किसी दूसरे बर्तन में रखो, मगर शर्त ये है कि वही दूध निकलना चाहिए जो तुम्हारे सीने का दूध है। इस प्याले से दूध निकाल लो। एक बसंतपुरा इलाके
के सुन्नियों, इमाम की बेटी की ज़हानत पर और इल्म पर कुर्बान जाओ। इमाम की बेटी बोल पड़ी, अपना अपना दूध वापस कर लो। चारों औरतों ने कहा, अरे प्याला अलग होता तो दूध निकाला जा सकता, कटोरी अलग होती तो दूध अलग किया जा सकता। सब सारे औरतों का दूध, चारों औरतों का दूध ये प्याले में मिल गया है, अब निकल नहीं सकता। तो इमाम की बेटी ने कहा, इसीलिए इस्लाम ने इजाजत नहीं दिया कि एक मर्द चार औरतों से तो शादी कर सकता, मगर एक औरत चार मर्द नहीं रख सकती। अगर ऐसा हो जाए और एक औरत के चार मर्द हो तो पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि इसका बेटा है कि उसका बेटा है, इस बाप का बेटा है कि उस बाप का बेटा है, तीसरे का है कि चौथे का है। इसीलिए इजाजत इस्लाम ने नहीं दिया। यही मसला शरीयत का है जो इस्लाम ने आवाज। इसलिए अपने बेटों को भी पढ़ाओ, अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ। दुआ है मौला ताला की बारगाह में चंद कलिमात जो मैंने बयान किया, मेरे बोलने में, आपके सुनने में, मेरे कहने में, आपके समझने में, सबसे लिसानी की बुनियाद पर दौराने गुफ्तगू अगर जुमला कुछ का कुछ निकल गया और मैं जुमले को बोलना नहीं चाहता, फिर भी अगर दौराने तकरीर अदा हो गया और किसी जुमले पे पकड़ हो, किसी जुमले पे अगर तौबा लाज़िम आता हो, उलमाए रब्बानीयीन को, पूरे मजमा को मिंबर नूर पर बैठकर मैं दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।